Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का फर्स्ट हर्बल गार्डन कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश का फर्स्ट हर्बल गार्डन खोलने की घोषणा की है दोस्तों। भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज में ये हर्बल गार्डन खोला जाएगा। बात करें भोपाल की, भोपाल जिसे परमार राजा भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था। भोपाल स्टेट के ओरिजिनल फाउंडर दोस्त मोहम्मद खां को माना जाता है। ये 2020 में एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। भोपाल को झीलों की नगरी भी बोला जाता है। भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा है, जिनके नाम हैं श्यामला, कटारा, अरेरा, ईदगाह और टीटी नगर। 1972 में भोपाल को सीहोर की तहसील से अलग कर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। एमपी का पहला सलरिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पार्क भोपाल में लगाया गया है। एशिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में है। टाटिया टोपे स्टेडियम भोपाल में है। सोया बिस्किट बनाने का प्लांट भी भोपाल में है। अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल में है। भारत का पहला मल्टी स्किल पार्क एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से भोपाल में खोला जा रहा है। और हाल ही में कैबिनेट ने जनजातीय गौरव कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है भोपाल में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 9 नवंबर। 9 नवंबर यानी कि आज के दिन नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है दोस्तों। इसे जस्टिस एएस आनंद ने 1995 में नेशनल लीगल सर्विस डे की शुरुआत की थी, ताकि पुअर और वीकर सेक्शन की ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट कर सके। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट ने फर्स्ट टाइम बैम्बू से क्रिकेट बैट और स्टंप डेवलप किया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम बैम्बू से क्रिकेट बैट और स्टंप डेवलप किया जा रहा है दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रिकेट के बैट और स्टंप विलो वुड से बनते हैं, और हाल ही में विलो बैट को जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला है। बात करें त्रिपुरा की, तो इसकी कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट है यहाँ की 2 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 1। नेशनल पार्क यहाँ पे है क्लाउडेड नेशनल पार्क। माई पैड माई राइट योजना यहीं शुरू की गई है वित्तीय मदद की सहायता के लिए। मोहनपुरा सब स्टेशन का उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ है। अगर नीति 2021 त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और हाल ही में ऑक्सीजन पार्क का इनॉग्रेशन भी त्रिपुरा में हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं त्रिपुरा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है प्रदीप मैगजीन। प्रदीप मैगजीन ने नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर जर्नी बुक लिखी है दोस्तों। ये एक क्रिकेट राइटर हैं और स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं। इनकी एक बहुत फेमस बुक नॉट क्विट क्रिकेट भी इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने महात्मा गांधी के लिगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए 5 यूरो कॉइन जारी किया है? तो इसका आंसर है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने महात्मा गांधी की लिगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए 5 यूरो कॉइन जारी किया है दोस्तों। कॉइन में इंडिया के नेशनल फ्लावर लोटस की इमेज है, और गांधी जी का फेमस कोट माई लाइफ इज माई मैसेज डिज़ाइन है। बात करें यूनाइटेड किंगडम की, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड शामिल है। इसकी कैपिटल है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसी है। करेंसी है पॉन्ड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन।
यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसे देख लेते हैं। जैसे कि कोंकण शक्ति, अजय वॉरियर। 47th G7 समिट 2021 इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। यूके में ही COP21 ग्लासगो में समिट पूरी हुई है। इंग्लैंड के ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है और हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला पहला देश यूके बना है। इंग्लैंड के लिवरपूल सिटी में का नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से हटाया गया था दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल जो कि यूके और फ्रांस के बीच है, फर्स्ट इंडियन जो इंग्लिश चैनल पर पार किए थे वो है मिहिर सेन, और फर्स्ट इंडियन फीमेल जो कि इंग्लिश चैनल पार की थी वो है आरती सान्हा। कोंकण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज अभी यूनाइटेड किंगडम में ही आयोजित हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में इंडिया के साथ यूके मिलकर सोलर एनर्जी ग्रिड, वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इंटरनेशनल नेटवर्क लॉन्च किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है भास्कर चट्टोपाध्याय। भास्कर चट्टोपाध्याय ने द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे बुक लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में बंधन बैंक ने जुबीन गर्ग को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है असम। असम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जुबीन गर्ग ने, बंधन बैंक ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है। जुबीन गर्ग एक पॉपुलर आसामी सिंगर हैं और बॉलीवुड सिंगर भी हैं ये दोस्तों। आपको इन्हें जुबीन नौटियाल से कंफ्यूज नहीं होना है। जुबीन गर्ग अलग हैं और जुबीन नौटियाल अलग हैं। बात करें बंधन बैंक की, तो इसकी हेडक्वार्टर है कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। फाउंड किया गया था 2011 में। एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। अब बात कर लेते हैं आसाम स्टेट की, तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है यहाँ की 14 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 7। चपनाल लेक यहीं स्थित है। धनवंतरी योजना आसाम गवर्नमेंट में लॉन्च की गई है। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल आसाम में खोला गया है। करबी जनजाति का संबंध आसाम से है। देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जोगी गुफा आसाम में बनेगा। चाह बगीचा धान पुरस्कार आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सेंट्रल टी रिसर्च सेंटर जोरहट आसाम में है। हिमा दास यहीं की रहने वाली हैं और लवलीना बोरगोने आसाम की ही मुक्केबाज हैं। इन्हें सर्व शिक्षा की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। आसाम में 6 नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके नाम देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा, नामेरी, मानस, ऑरेंज, डिब्रू शिखोवा और हाल ही में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी नेशनल पार्क बनाया गया है। डिब्रू शिखोवा के मगुरी भील जगह का नाम याद रखना है। यहाँ मंडारिन डक पाए जाते हैं, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। पवित्रा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है। यहाँ से राइनोस को रिलोकेट किया गया है, इसलिए चर्चे में रहा था। बोरनोडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आसाम में है। आसाम के भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है दोस्तों। ये कनेक्ट करता है आसाम को और अरुणाचल प्रदेश को। ब्रह्मपुत्र टनल भी आसाम में बनी गई है। सेला टनल असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। असम के कुछ जीआई टैग हैं, उसे देख लेते हैं, जैसे कि काजी नेमू, तेजपुर लीची और बोकोसाल चावल। हाल ही में जुडीसा राइस वाइन को भी जीआई टैग मिला है असम में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं असम के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते को तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इन्हें लैंड एडवेंचर के लिए ये अवार्ड दिया गया है।
प्रियंका मोहिते ने माउंट एवरेस्ट, माउंट लोत्से, माउंट मोकालू और माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई की है। तो इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में यूनियन पावर मिनिस्टर ने पकलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ इनॉग्रेट किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यूनाइटेड पावर मिनिस्टर पकलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। ये प्रोजेक्ट मारूसुदार रिवर, जो कि चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर बना है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसे 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसकी कैपिटल है श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के किनारे बसी है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है यहाँ की 4 और लोकसभा सीट है यहाँ की 6। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में विलय किया था। इसे भी आपको याद रखना है। भारत के मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में राउफ डाउन्स फेमस है, इसे भी आपको याद रखना है। 100% कोविड-19 टीका करने वाला पहला गांव वियान गांव जम्मू कश्मीर में है। एक फेमस पर्सनालिटी का नाम आपको याद रखना है, सैयद अली शाह गिलानी, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया। चिन्नानी नसारी टनल, जो कि NH-44 में बना है, ये जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर में है। और कीरू डैम, रातले डैम चेनाब रिवर में बना है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर को GI टैग मिला है गुशी मशरूम, केसर और विल्लो बैट को। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में याहू ने कौन से कंट्री से अपनी सर्विस स्टॉप कर दी है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना से याहू कंपनी ने अपनी सर्विस स्टॉप कर दी है दोस्तों। चाइना के स्ट्रिक्ट लीगल इन्वायरमेंट के कारण याहू कंपनी ने अपनी सर्विस बंद कर दी है। बात करें याहू की, तो याहू का फुल फॉर्म बनता है येट अनदर हिरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल। याहू के CEO हैं जिम लॉन्जोने, जो कि हाल ही में बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। याहू 1994 में बनी थी और इसके संस्थापक हैं डेविड फिलो और जेरी यांग। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी बुक किसने लिखी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।